नमस्कार मित्रों, आप लोग हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब में स्वागत है। मित्रों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था मेघ के विषय में। मेघ ऋतु हम शुरू कर चुके हैं और मेघ के विषय में चर्चा भी किए थे। जो पहला श्लोक में बताया गया कि यक्ष जो है वो अपने स्वामी के द्वारा शापित हो जाने की वजह से वो रामगिरी पर्वत पर निवास करता है और वहाँ अपने प्रिय के विरह में बादल से कुछ संदेश भेजने का प्रयास करता है। और जिसमें वो पहले श्लोक में उसे रामगिरी पर्वत के विषय में बताया गया कि रामगिरी पर्वत किस तरीके से कैसा है, वहाँ की वायु, वहाँ के फल, मतलब इत्यादि जो वहाँ का रमणीय स्थान है उसके विषय में बताया गया। मित्रों, अब हम दूसरे श्लोक में आते हैं, देखते हैं वहाँ क्या कहता है। कवि के माध्यम से जो है वो बादल के विषय में बतला रहा है। यक्ष कहता है कि तस्मिन्नाद्रौ कतिचिद् बला विप्रयुक्ता सकामे नित्वमासान् कनकवलया भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठा आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टसानुं वप्रक्रीडा परिणित गजा प्रेक्षणीयं ददर्श। मित्रों, ये पहला श्लोक है। अब इसके अर्थ में आते हैं कि कवि जो है, यक्ष जो है क्या कह रहा है बादल से कवि के माध्यम से। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि तीसरी लाइन देखते हैं जिसमें लिखा गया है मेघ। इसमें जो है क्या है, मेघ, और चौथी लाइन है ददर्श, मेघ को देखा। अब मेघ को कौन देखा, प्रश्न उठता है कि मेघ को कौन देखा। तो आप पहली लाइन में जाएंगे, सा कामी। सा माने वह, वह का मतलब है कौन, वही जो यक्ष है। यक्ष के विषय में जैसे हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा कश्चित, कोई यक्ष है, ठीक वही ये पाणिनि का एक अनुवृत्ति का नियम है। हम जैसे कि कोई श्लोक लेते हैं, सॉरी सूत्र लेते हैं पाणिनि ग्रंथ से, तो उसमें अगर नहीं मिलता है तो हम उसके अनुवृत्ति के लिए आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, इस तमाम तरीके से। ऐसे ही इसमें भी अनुवृत्ति करके लाते हैं तो आता है सा, यक्ष। सा माने वह, वह मतलब हो गया यक्ष। कामी भी जो है उसी का बोध करा रहा था, किसका, यक्ष का बोध कराता है। कैसे, अब कामी का मतलब ये नहीं है, कामी तो हमारे आपके विचार से, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो हमारा विचार हो जाएगा कामी। कामी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति कामी है, ये नहीं कोई विरह में परेशान है इसलिए कामी है, ऐसा नहीं है। कामी तो हम भी हैं, आप भी हैं, और ये संसार मतलब पूरा ये जो जितने भी धरती पे जीव हैं सब कामी हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को विद्या चाहिए। जैसे धनार्थी हो गया, आर्थिक मतलब होता है चाहने वाला, तो धनार्थी धन चाहने वाला, विद्यार्थी विद्या चाहने वाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कोई किसी न किसी की कुछ न कुछ चाह जरूर है, बिना चाह के, बिना जरूरत की कोई यहाँ नहीं है। तो कोई सन्यासी भी है तो क्या चाह रहा है, हमें ईश्वर की, हमको जो है ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। आखिर चाह जो है उसमें भी है। तो कामी जो आप लोग समझ रहे हैं वो भी कामी हो सकता है कि वो विरह में परेशान है, अपने कांता के लिए परेशान है, वह भी एक कामी ही है। तो इसका जो अर्थ आता है वो होता है सा मेघम ददर्श, वह मेघ को देखा है। वह मतलब यक्ष ने मेघ को देखा। ये आपके पूरे श्लोक का अर्थ हो गया। अब इसके बाद जो भी बचे हैं वो क्या कहते हैं, चाहे वो जो है मासान कनक वलया हो, और भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा हो, या वप्र क्रीड़ा परिणत गज हो, मतलब कुछ भी है, वो सब क्या है, विशेषण विशेष हैं, विशेष विशेषण हैं। तो कहता है कि सा मेघम ददर्श, वह मेघ को देखा। कौन देखा, यक्ष ने देखा। कहाँ देखा, तस्मिन आद्रो, उस पर्वत पर। पहले श्लोक बताया गया था ना रामगिरी पर्वत, श्लोक का पहले श्लोक में पर्वत का नाम बताया गया है। तो ये क्या है, तस्मिन आद्रो। आद्रो क्या है, ये सप्तमी का एक वचन, जैसे होता है मुनो, कवो, वैसे ही आद्रो है। तो वही कह रहे हैं कि उस पर्वत पर, किस पर्वत पर, रामगिरी पर्वत पर, जो पिछले श्लोक में बताया गया है कि यक्ष ने मेघ को रामगिरी पर्वत पर देखा। फिर कहता है कतिचिद बला विप्रयुक्त,
कोई अपने अबला से, अबला माने क्या होता है, भार्या होता है, अबला माने पत्नी होता है, और जो है कांता भी कहते हैं, लेकिन वे कह रहे हैं कि वो अपने अबला से वियुक्त हो जाता है। अलग, वियुक्त का मतलब होता है अलग हो जाना। किससे अलग हो जाना? अपनी भार्या से, अपने कांता से वो अलग हो जाता है। कौन? सकामी, वह यक्ष। अब आते हैं दूसरी लाइन पे, क्या है? नित्वा मासान कनक वलया। नित्व माने क्या होता है? बिता दिया गया, व्यतीत कर दिया गया। कनक मासान माने क्या होता है? मास। कनक वलया, कनक वलय का मतलब होता है, कनक माने क्या होता है? सोना। सोना कनक का अर्थ है। और फिर आता है वलय, वलय माने होता है कड़ा, जिसको कंगन कहते हैं, जो वो अपने कलाई में। रिक्त प्रकोष्ठ, रिक्त माने क्या होता है? सूना हो जाता है, खाली हो जाता है। प्रकोष्ठा माने होता है कलाई। कहने का मतलब वो अपने उस कांता से अलग होने में, विरह में इतना वो दुर्बल हो गया, इतना कमजोर हो गया है कि उसके हाथ से क्या हो जा रहा है? कड़ा गिर जा रहा है। जो कंगन पहना है वो कहीं गिर जाता है। अब यक्ष है, अब यक्ष है तो सोने कंगन पहनना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यक्ष है। उसके महल में हम लोग पिछले श्लोक पढ़े या सारांश में हम लोगों ने सुना था कि उसके जो महल है वो कैसे है? उसमें खुद सोने से, हीरे से मतलब जड़ित है, वो जो है रत्नों से जड़ित उसके तो जो है महल है। तो कड़ा पहनना कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। बड़ी बात ये क्या है कि वो अपने भार्या से, अपने कांता से अलग है। किस, कहाँ? वो उससे विरह में, उसके विरह में इतना कमजोर हो गया है कि उसके हाथ से वो क्या कर रहे हैं? कड़ा हाथ से गिर जा रहा है। कहाँ गिर जा रहा है कोई पता नहीं, क्यों गिर जा रहा है? कि वो वहाँ आ गया है अलकापुरी से, तो इस रामगिरी पर्वत पर अपने विरह में उसको याद करके उसको जो है इतना, उसको इतना प्यार कर रहा था कि उसकी याद में वो इतना कमजोर हो गया है कि उसके जो कड़े हैं वो गिर जा रहे हैं। फिर तीसरी लाइन आता है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे। अब कहते हैं आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, तो प्रश्न उठता है कि बात वो यक्ष ने मेघ को कब देखा? तो हम बताएंगे यक्ष ने मेघ को आषाढ़ मास के प्रथम दिन देखा है। आषाढ़स्य मासे प्रथम दिवसे, आषाढ़ मास के पहले दिन वो किसको देखा? मेघ को देखा, बादल को देखा। और कैसे, कहाँ देख, कब, क्या कहता है कि आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु। अब कहते हैं मेघ को आश्लिष्ट, आश्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ। सानु माने चोटी। अब चोटी मतलब हो गया उस रामगिरी पर्वत के चोटी पर उसने उनको देखा, उस मेघ को, उस पे मुकुट के समान। अब भाई किसी के सिर पे कुछ रख दे तो मुकुट के समान ही ना दिखाई पड़ेगा, हमको वो मुकुट के समान ही दिखाई पड़ेगा। वही कहते हैं कि मैं उस मेघ को उस पर्वत की चोटी पर किसके समान देखा? मुकुट के समान देखा। अब क्यों देखा ये बता रहे हैं, कहते हैं इसमें एक लाइन छूट रहा है, एक शब्द कतिचित मासान, जो दूसरी लाइन का अर्थ सुने कि नित्वा मासान कनक वलया। इसमें कत जो मतलब कितने महीने बीत गए हैं। अब कालिदास ने तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तो था नहीं, और न इसको करके बताए हैं। वो कह रहे हैं केवल आषाढ़ मास से, आषाढ़ के पहले हम जो गिन सकते हैं शायद 8 महीने आते हैं। तो कहते हैं कुछ समय को, कुछ मास को बिता करके, कितने माने हो गया? कुछ या कितने, इसलिए कुछ मास को बिता करके। फिर आता है, हम लोगों ने देखा कि तीसरी लाइन देखा, उसमें आषाढ़ के पहले में, आषाढ़ मास के पहले दिन उस मेघ को देखा। किस प्रकार से देखा? वो उस पर्वत के, उसके चोटी पर मुकुट के समान, आश्लिष्ट मतलब होता है चिपका हुआ, और उस पर्वत की चोटी पर मुकुट के समान देखा। फिर क्या कहता है कि वप्र क्रीडा गज परिणत, वप्र क्रीडा गज परिणत प्रेक्षणीयम ददर्श। फिर वह वप्र क्रीडा माने होता है कि जैसे हम लोग, भाई बारिश का समय है, जैसे बारिश हो जाए तो हम लोगों ने देखा हाथी जो है अपने सूंड में पानी भर के ऊपर ऊपर उछालता है ना, फूंकता है सूंड से। और एक चीज
अब गांव में हम भाई, अब गांव से हम लोग हैं तो गांव में देखते हैं कि बारिश के समय में जहाँ कहीं कूड़ा जो होता है ना, कि अब गाय भैंसे हैं तो जो गोबर इत्यादि होते हैं यहाँ रखा जाता है, तो वहां अपने सिर से उसको क्या करते हैं, उछालते हैं ना, ऊपर ऊपर उछाल देते हैं। वही कहते हैं कि वक्र क्रीड़ा, मतलब तिरछा प्रहार करते हुए हैं। वक्र क्रीड़ा परिणत गज, किसके समान, हाथी के समान। अब यहाँ देखिए कालिदास जी इसीलिए कहते हैं, कालिदास जो है उपमा के सिद्धहस्त कवि हैं। वहाँ जो है, अब हम लोगों ने हाथी भी देखा, हाथी किस तरीके से होता है, काले रंग के होता है। तो मेघ भी क्या होता है, वह भी काले रंग का ही होता है। देखिए हम लोगों ने देखा भी है कि मेघ जो है, अब मेघ दो प्रकार के लेकिन होते हैं। कैसे, एक काले होते हैं, एक सफेद टाइप में होते हैं। क्यों कि जो है काला मेघ जो होता है वो बारिश वाला होता है। भी आसमान बदली छाले, जब काला बारिश, जब काले रंग की बदली होती है तो हम लोग क्या देखते हैं, मेघ जब आ जाता है तो ही बारिश होती है। अन्यथा भी जब धूप निकले तो जो है पूरा आसमान साफ हो जाता है, और साफ होने के बाद वो सफेद बादल बन जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उस काले बादल के समान काले रंग के जो बादल वो पानी बरसते हैं। और क्या होता है कि परिणत गज, और हाथी भी काले रंग का होता है। वे कहते हैं प्रेक्षणीयम, प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम का मतलब क्या है, प्रेक्षणीयम मतलब होता है देखने योग्य। ठीक, जो है वो जो देखने योग्य होता है उसको देख, ददर्श माने होता देखना, जो देखने योग्य है उसको देखा। कहने मतलब वह जो है हाथी के समान अपने दंत से, कहने मतलब वो देख रहे हैं कि बादल जो है उस पर्वत की चोटी पर इधर से आते हैं तो उसके चोटी में जो है क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। जब टकरा जाते हैं तो फिर पीछे हो जाते हैं। भाई हम किसी चीज को प्रेशर करेंगे तो अगर आगे जाना असक्षम है तो तुरंत बैक होगा, जब बैक हो जाएगा तो क्या फिर आगे जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि वो अपने उस बार बार चोटी पर जो है टकराने से बार बार पीछे हो रहा है, फिर आगे जा रहा है। वही कह रहे हैं गज प्रेक्षण किसके समान है, वो हाथी के समान। जैसे हाथी जो है अपने सूंड के माध्यम से जल को ऊपर जो है फैला देता है। फिर या फिर कहीं भी हम देखते हैं कीचड़ में जो बैल होते हैं, जो गांव के बैल इत्यादि हैं, वो सब क्या करते हैं, अपने सिर के माध्यम से उछालते नहीं कीचड़ को। ठीक उसी प्रकार से इसको कह रहे हो, कह रहे हैं प्रेक्षणीयम, जो देखने योग्य है, मतलब आनंददायक है। हम लोग ने इसका अनुभव भी किया होगा, जो गांव से है यहाँ वो जानते होंगे कि किस तरीके से आनंददायक होता है। वही कह रहे हैं प्रेक्षणीयम ददर्श, जो देखने योग्य है। तो हम अब देखते हैं पूरे इसको अनुवाद को, एक बार हम कहानी के माध्यम से देखते हैं। कहते हैं, कवि कह रहा है कि ये जो बादल है आसमान में मेघ को देखता है, किसके, अब ये जो प्रश्न भी बन जाते हैं, ये किसके समान दिख रहा है, कैसे दिख रहा है। तो कहते हैं अब जो है उसी रामगिरी पर्वत पर देखिए, रामगिरी पर्वत पर वो जा चुका है, उसी रामगिरी पर्वत पर वो उस बादल को देख रहा है, देखता है। और क्या क्या करता है कि और फिर आगे जो है वो अपनी वियुक्ता, मतलब वियुक्ता माने होता है अलग होना, किससे, अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। फिर उसके अपनी पत्नी के वियोग में इतना विरह है, विरहित है कि उसके जो शरीर है वो एकदम कमजोर हो जाते हैं, वो दुर्बल हो जाता है। और उसके अब आप समझ लीजिए कितना दुर्बल हो गया होगा कि उसके जो हाथ में अपने कलाई में कंगन पहना हुआ है, वो कंगन भी उसको कहीं गिर जाता है, उसको पता नहीं लगता। वैसे भी क्या मतलब है, क्योंकि यक्ष है भाई, उसके पास तो एक सोने कंगन गिर जाए, चांदी का गिर जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है उसको, फिर भी उसको लेकिन पता नहीं लगता है। मतलब ये है कि वो विरह में इतना परेशान है कि उसको पता नहीं लगता है, मतलब ये है। फिर कहता है कि आषाढ़ मास के प्रथम दिवस है, आषाढ़ मास के पहले दिन जो है उस हम मेघ को देखा। वो किस प्रकार दिखाई दे रहा था, जैसे कि वह उस रामगिरी पर्वत के चोटी पर मुकुट के समान दिखाई दे रहा था। और कैसे, और क्या हो रहा था कि गज प्रेक्षणीय, वो हाथी के दंत प्रहार के समान देखने योग्य दिखाई दे रहा था। तब तक के लिए मित्रों आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, कि जिससे हमारा ये जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।